हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज के लेक्चर नंबर 24 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है आइकन्स। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। इस वीडियो लेक्चर में हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट में आइकन्स को ऐड करना देखेंगे। हम देखेंगे कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में आइकन्स को ऐड कर सकते हैं। हम उसको लिंक करेंगे अपने HTML के डॉक्यूमेंट के साथ। एक एक्सटर्नल लिंक हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे अपने हेड एलिमेंट के अंदर। फिर यहाँ पर हम अपने आइकन्स को पास करेंगे। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम इंसर्ट करेंगे आइकन्स को अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ नाम पास कर देता हूँ अपनी डेटा, और H3 एलिमेंट पास कर देता हूँ। जैसे लिख देता हूँ माय फेवरेट लिस्ट, और यहाँ पर कुछ ऐसे ही रैंडमली नाम पास कर देते हैं और हम उनके आइकन्स यहाँ पर पास करेंगे। मैं जैसे लिख देता हूँ लैपटॉप, क्रिकेट, और यहाँ पर जैसे लिख देते हैं म्यूज़िक, और जैसे लिख देते हैं गेम्स, और इधर लिख देते हैं मूवीज। तो कुछ डेटा मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए, लैपटॉप, क्रिकेट, म्यूजिक, गेम्स, मूवीज। मैंने कंट्रोल S से अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब हम आइकन्स को ऐड करना देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले हम एक लिंक ऐड करेंगे अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर। या आप गूगल पर आ जाएं और यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे फॉन्ट अवेसम CDN और इंटर करेंगे। यहाँ पर सबसे जो पहली वेबसाइट आपके पास ओपन होकर आ जाएगी जिसका नाम है CDN.js। इस पर क्लिक करें और थोड़ा सा नीचे आ जाएं। यहाँ पर आपको एक लिस्ट नज़र आएगी CDN लिंक्स की। इधर आप देख सकते हैं https CDN.js cloudflare.com JX Labs font awesome 7.0.1 CSS all.min.css, और यहाँ पर brands.min.css, और यहाँ पर लिखा हुआ है font awesome.min.css। तो इधर जो सबसे पहली लिंक आपको नज़र आ रही है all.min.css, आप इसकी लिंक को कॉपी करें। ये बाकी जो भी हैं brands.min.css, font awesome.min.css, regular.min.css, solid.min.css, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इनमें जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो इसमें इंक्लूडेड होगा, वो आपका इस्तेमाल हो जाएगा। आप इसको कॉपी करें और इधर आप अपने हेड एलिमेंट के अंदर आ जाएं और इधर इसको कर दें पेस्ट। मैं अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करता हूँ और इंटीग्रिटी वाले पार्ट को यहाँ से आप भले हटा दें, कोई मसला नहीं है। और ये जो नीचे दो और एट्रीब्यूट दिए गए हैं इनको भले आप हटा दें, कोई मसला नहीं है। आपकी जो लिंक है CDN की वो आपके हेड एलिमेंट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट में आ चुकी है। अब हम आइकन्स को ऐड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आप फिर से गूगल पर आ जाएं और यहाँ पर टाइप करें फॉन्ट अवेसम। यहाँ पर सबसे जो पहली वेबसाइट आपके पास आएगी आपको उस पर क्लिक करना है जिसका नाम है https fontawesome.com। तो इस पर आप क्लिक करें और ये ओपन हो जाएगी। इधर आप नेविगेशन बार में आइकन्स पर क्लिक कर दें। मैंने क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको आइकन्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। इधर डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे इधर लिखा हुआ है ब्रांड्स, क्लासिक, और भी नीचे बहुत सारी कैटेगरीज आपको डिस्प्ले हो रही होंगी। तो किसी भी आइकन पर आप क्लिक कर सकते हैं तो उसकी जो कैटेगरी से रिलेटेड आइकन्स होंगे वो आपके पास ओपन होकर आ जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा आइकन चाहिए जो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो सिंपली आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो मैं सर्च कर देता हूँ, जैसे मुझे चाहिए लैपटॉप का आइकन, तो मैं इधर लिख दूंगा लैपटॉप। मैंने इंटर कर दिया और लैपटॉप के जितने भी आइकन्स यहाँ पर दिए गए होंगे वो सारे मेरे पास रिट्रीव होकर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कुछ पेड आइकन्स है जिनके ऊपर प्रो लिखा हुआ आ रहा है, आपको उनको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन इधर आपको बहुत सारे आइकन फ्री भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आप फ्री पर क्लिक कर दें तो फ्री के जितने भी आइकन्स होंगे वो रिट्रीव होकर आ जाएंगे। मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देता हूँ और इधर हम इसके कोड को कॉपी करेंगे। जैसे इधर एक आई एलिमेंट दिया गया है तो इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा कोड कॉपी हो जाएगा। फिर हम उसको इंसर्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस पर चेंजेस भी ला सकते हैं। जैसे आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो इधर से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कलर चेंज करने के, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो रोटेट भी करना चाहते हैं जैसे टॉप बॉटम में, तो ये रोटेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ।
आप इसको स्मॉल करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज जो देना चाहते हैं, इसकी साइज़ भी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। मैं हटा देता हूँ साइज़ को। तो जो आप स्टाइलिंग देना चाहें तो इधर से दे सकते हैं, फिर उसको कॉपी कर सकते हैं। इधर डिफरेंट आइकन्स की कैटेगरीज हैं, जैसे आप रेगुलर में लेना चाहते हैं, लाइट में लेना चाहते हैं या थिन में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे सॉलिड वाला। तो यहाँ पर एसवीजी, रिएक्ट और व्यू की आइकन लिंक भी आप गेट कर सकते हैं। मैं सिंपली HTML पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपने कोड पर क्लिक कर देता हूँ। हमारा जो कोड है वो कॉपी हो चुका है। अब हम अपने डॉक्यूमेंट पर आ जाते हैं और इधर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। हमारा जो आइकन का टैग है वो यहाँ पर आ चुका है हमारे HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आई टैग है, उसमें एक क्लास पास की गई है इधर, और उसमें जो वैल्यू दी गई है फा सॉलिड, फा लैपटॉप। तो ये इसकी पहली कैटेगरी है और ये उसका नाम है, और ये कलर भी पास किया गया है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका ब्लैक कलर होता है, भले आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर हम आगे इसको स्टाइलिंग देंगे। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और मैं अपनी फाइल पर आ जाता हूँ। मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। ये देखिए हमारा जो लैपटॉप वाला आइकन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप आइकन्स को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिंक देंगे जो आप वेबसाइट से ले आएंगे और उसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, लिंक करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के साथ, और फिर यहाँ पर आप अपनी आइकन्स का कोड देंगे। तो हम यहाँ पर और आइकन्स को भी ले आते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इधर आप अपनी वेबसाइट फ़ॉन्ट अवेसम पर आ जाएं, और अब मुझे क्रिकेट वाला चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ बैट, और देखते हैं कि हमें बैट से रिलेटेड कोई मिलता है। यहाँ पर एक मिल गया है। जस्ट हम इसको कॉपी कर देते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। म्यूजिक का चाहिए तो हम फिर से हम अपनी वेबसाइट फ़ॉन्ट अवेसम पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ म्यूजिक। तो इधर म्यूजिक के सारे आइकन्स आपके पास रिट्रीव होकर आ जाएंगे। मैं पहले वाले को कॉपी कर देता हूँ और अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। फिर हमें गेम्स वाला चाहिए तो मैं इधर टाइप कर देता हूँ गेम्स, और मैं लिख देता हूँ जैसे गेम्स। तो कंसोल इधर आ गया है जिसको हम गेम पैड कहते हैं। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। फाइनली रहा मूवीज़ वाला, तो वो भी हम ले आते हैं। फिर मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ अपना डॉक्यूमेंट। तो मैं फाइनली यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे मूवीज़, कुछ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो मैं वीडियो वाला आइकन यहाँ से ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इधर अपने डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इधर मैंने सारे आइकन्स दे दिए हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पर सबसे जो पहला है वो लैपटॉप के लिए, तो इसमें लिखा हुआ है फॉर सॉलिड फॉर लैपटॉप। फिर बैट बॉल के लिए यहाँ पर दिया है सेकंड हमारा आइकन, और म्यूजिक के लिए यहाँ पर दिया है अपना आइकन, गेम पैड के लिए दिया है अपना आइकन, और इधर जो है और इन द एंड यहाँ पर मूवीज़ के लिए अपना आइकन दिया है। मैं कंट्रोल एफ से अपने पेज को सेव करता हूँ और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को मैं रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे जो आइकन्स है वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। ये हमारे जो आइकन्स हैं ये कोई इमेजेस नहीं है, ये एसवीजी वेक्टर्स हैं। आप इनको CSS के थ्रू स्टाइल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको स्टाइल करके दिखाता हूँ। इधर हम अपने हेड एलिमेंट के अंदर आ जाते हैं। मैं लिख देता हूँ इंटरनल CSS। सबसे पहले मैं अपनी लिस्ट की स्टाइलिंग आपको हटा के दिखाता हूँ। मैं लिख देता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप और इसको कर देता हूँ नन। मैंने कंट्रोल एस से अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ से बुलेट्स हमारी लिस्ट की हट चुकी हैं। और अब हम अपने आइकन्स को स्टाइलिंग देंगे। मैं अपने आइकन्स को टारगेट कर देता हूँ। ये देखिए UL, उसके अंदर LI और उसके अंदर हमारे आइकन्स। तो यहाँ पर सबसे जो हमारा पहला ULI एलिमेंट है, उसके बाद LI, और LI में हमारे जो आइकन्स हैं वो आ रहे हैं, तो मैंने उनको टारगेट कर दिया है। सबसे पहले हम इनका कलर चेंज करके देखते हैं। मैं इनका जो कलर है वो कर देता हूँ क्रिम्सन। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे आइकन्स का जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ पर कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं जैसे ग्रीन दे देता हूँ। ये देखिए हमारे आइकन्स का जो कलर है वो ग्रीन आ चुका है। तो कोई भी कलर आप दे सकते हैं। मैं जैसे कर देता हूँ मैग्नेटा। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए मैग्नेटा कलर हो चुका है। मैं क्रिम्सन कर देता हूँ। हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ 22 पिक्सल। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे आइकन्स की जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बढ़ चुकी है।
मैं इस पर मार्जिन दे देता हूँ थोड़ा सा 5 पिक्सल। मैंने यहाँ पर अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। 5 पिक्सल की मार्जिन है वो हमारे आइकन्स पर आ चुकी है। और यहाँ पर मैं पेडिंग भी दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ जैसे 8 पिक्सल। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए 8 पिक्सल की पेडिंग हमारे आइकन्स पर आ चुकी है। हम बैकग्राउंड कलर भी अपने आइकन्स को दे सकते हैं। मैं जैसे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर और दे देता हूँ येलो। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे आइकन्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो आ चुका है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए इसका जो कलर है वो आ चुका है। हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी भी इस पर पास कर सकते हैं। मैं जैसे कर देता हूँ 10 पिक्सल। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे आइकन्स के बैकग्राउंड कलर पर रेडियसनेस भी आ चुकी है। तो इनको आप इस तरीके से स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ये एसवीजी वेक्टर्स हैं, कोई इमेजेस नहीं है। इन पर आप सीएसएस की जो भी स्टाइलिंग देंगे वो पास हो जाएगी। तो ये होते हैं आइकन। सिंपली आप इनको इस तरीके से पास करते हैं, अपनी फ़ॉन्ट अवेसम वेबसाइट से ले आते हैं और यहाँ पर आप अपनी फ़ॉन्ट अवेसम की सीडीएन लिंक पास करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसको अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करते हैं और फिर उनको यहाँ पर आप पास करते हैं अपने आइकन्स को इस तरीके से। और इधर आप उसको स्टाइलिंग भी दे सकते हैं जो मर्जी चाहें।